अरे आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, कौन सी वर्ड प्रॉब्लम करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की करनी है। कौन सी करनी है और कितनी करनी है? टॉप 5 वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। क्या एग्जाम में आ सकती है? हाँ, फाइनल एग्जाम में आने के चांस 95% है, 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। और आपके चेहरे ऐसे मुस्कुराने लग जाएंगे अगर ये 5 प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने कर ली, ठीक है। इसमें से आपके मिड टर्म एग्जाम में या प्री बोर्ड में तो 100% कन्फर्म है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये वाला, ठीक है। एक बंदा है, उसने, अगर ये टोन के जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में पहले काफ़ी बार आया, ये नहीं कि ये इस बार आया, इस टोन का क्वेश्चन काफ़ी बार आया, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन। एक पर्सन है, ठीक है, ऑन टूर हैज़ ₹4200, उसके पास कितने हैं? 4200 रुपये हैं, ठीक है। और उसके बाद ही एक्सटेंडेड इज टूर फॉर 3 days, उसके पास 4200 रुपये हैं और उसने अपना टूर पहले जितने दिन का डिसाइड किया था, मान लो x दिन का डिसाइड किया था, बाद में उसने जो अपना टूर है वो x दिन का तो डिसाइड था, फिर 3 दिन और बढ़ा दिया। अगर 3 दिन और बढ़ा दिया तो उसको अपने डेली एक्सपेंसेस, उसका जो डेली एक्सपेंसेस है उसमें से वो 70 रुपये अपने कम कर लेता है। कितने रुपए कम कर लेता है बेटा? 70 रुपये कम करता है। तो ये क्वेश्चन है, पहले तो हमें क्वेश्चन ही समझना था कि हर बार वो 70 रुपीज़ अपने हर दिन के बजट में से 70 रुपये कम कर लेता है ताकि वो उतने दिन तक टिक पाए। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर हम मान लेते हैं x, ठीक है। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर x, बी x डेज का है, कितने दिन का? x दिन का है, ठीक है। तो डेली का जो बजट होगा, डेली बजट कितने रुपए का होगा? फिर मान लो 4200 रुपये का उसका टोटल बजट है, अपॉन डिवाइड करें पड़ेगा कितने दिन के लिए? x दिन के लिए, ठीक है। अगर वो ही एक्सटेंडेड इज टूर फॉर 3 days, ठीक है, ड्यूरेशन इंक्रीज्ड, टूर का अगर ड्यूरेशन बढ़ जाता है, कितने दिन बढ़ जाता है? टूर का अगर ड्यूरेशन बढ़ जाता है x में, कितने दिन ऐड हो जाए? 3 दिन ऐड हो जाए बेटा। कितने दिन ऐड हो जाए? 3 दिन ऐड हो जाए। नाउ न्यू डेली बजट, न्यू डेली बजट क्या हो जाएगा? फिर करना तो उसको 4200 रुपये में ही एडजस्ट है, तो 4200 अपॉन x + 3 से बन जाएगा, ठीक है। अब उसके पास 2 बजट आ गए, एक 4200 अपॉन x एक बजट आ गया, एक 4200 अपॉन x + 3 आ गया, ठीक है। तो उसके पास 2 बजट आ गए, एक 4200 अपॉन x, एक 4200 अपॉन x + 3, 2 बजट आ गए उसके पास। अब उसको हर दिन में से 70 रुपये कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी तो पैसे ही रुपीज़ में ही है और ये भी रुपीज़ में है, ठीक है। तो 70 रुपये का मैं क्या करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मान लो पहली बात तो मैंने इक्वल टू डाल दिया इक्वल टू। अब मेरी बात सुनो, 5/2 बड़ा होगा कि 5/3 बड़ा होगा? ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 3 × 1 = 3 हो गया, ठीक है। 1.6 आ जाएगा, ठीक है। 1.66 मतलब 6 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2.5 आएगा। तो ये वैल्यू बड़ा हुआ। अगर सेम चीज़ ऊपर है और नीचे अगर छोटा नंबर है तो आंसर बड़ा आएगा, ठीक, पहली बात। अब नीचे ये चीज़ x बड़ा है कि x + 3 बड़ा है? जी x + 3 बड़ा है, तो इसका जो आंसर होगा वो छोटा होगा और इसका आंसर क्या होगा? बड़ा होगा। अब इक्वल टू हमें क्या सिखाता है कि दोनों तरफ चीज़ें बराबर हैं, पर हमें दिख तो रही नहीं बराबर। तो मतलब अगर डूबते को तिनके का सहारा, तो ये चीज़ डूब रही है तो डूबने वाली साइड पे एक हाथ देना पड़ेगा आपको, और जो 70 दिया हो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे आप समझ भी पाओगे, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज भी, ठीक है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 4200 अपॉन x पहले था, ठीक है, अब उसको 4200 अपॉन x + 3 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसी में उसको 70 ऐड करना पड़ेगा, या पहले डिस्ट्रीब्यूशन में से जब दूसरी बार अगर दिन बढ़ा दिए, इनका जो फ़र्क है 70 रुपये पर डे का फ़र्क आ जाएगा डेली एक्सपेंसेस का, क्योंकि ये भी क्या है? पर डे का है।
डेली बजट, डेली है ना, डेली बजट, पर डे का बजट है, तो ये भी पर डे का ही पैसा था। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, या मैथ से सीधा सीधा भी सोच सकते हो कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा, आंसर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको क्या करना, 4200 अपॉन एक्स, ये प्लस का था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। 4200 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 आ गया। क्या आ गया, 70 आ गया। अब x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, तो 4200 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 4200, एलसीएम लिया बेटा मैंने, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये x कट जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, तो इस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4200 के साथ x हो जाएगा इक्वल टू 70। समझ आया? तो 4200 इंटू एक्स, तो 4200 और x लग गया, 4200 इंटू 3, 3 2 = 6 हो गया, 3 4 = 12 हो गया। ठीक है, तो ये 00 हो गया, माइनस 4200 और ये क्या हो गया, साथ में x हो गया, नीचे ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस x इंटू 3, 3x हो गया, इक्वल टू 70 हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, 4200x के साथ 4200x कैंसिल हो गया, अब x प्लस 3x 12600 अपॉन 70। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 = 7 हो जाएगा, 7 8 = 56 और ये हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू 180, ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, अभी अपना आंसर सॉल्व नहीं हुआ, तो ये तो अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू 180। अब ये है हमारे पास, अब बेटा ये प्लस का है, क्या है, इधर 180 प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब आपको 180 के फैक्टर बनाने हैं, अगर मेरे को याद है 15 इंटू 18 होता है, नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, सॉरी 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 180 हो जाता है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, 2 9 2 45 3 15, 2 2 4 3 12, 12 और 15 का जो डिफरेंस है वो 3 भी है और प्रोडक्ट करके ये भी है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 180 इक्वल टू 0, 15 का x माइनस का 12x। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15, x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 12x आए तो 12 के साथ आए, और ये माइनस के साथ, x माइनस 12 और ये x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो आइदर x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15, क्या आ गई, माइनस का 15। ठीक है, तो आगे करते हैं, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, क्या हो गई, 12 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्या निकला, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर निकला x, मतलब वो 12 दिन का टूर था उसका, तो क्या लिखेंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर 12 डेज, कितने दिन का है, 12 डेज का है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1/4 ऑफ द हर्ड। ठीक है, तो 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ ए कैमल, पहले तो टोटल नंबर ऑफ कैमल बताने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैमल हम मान लेते हैं x। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कैमल मानने, ऊंट मानने पड़ेंगे, कितने हैं ये, x है। 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ ए कैमल, हर्ड क्या होता है, झुंड होता है, 1/4 जितना ये है, इस जितना ये है इसका क्या, 1/4 हिस्सा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ ए कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई,
ऑफ स्क्वायर रूट ऐसे, ऑफ हर्ड ये झुंड का कितने हैं, एक्स है, प्लस कर दिया ये, एंड रिमेनिंग 15 कैमल वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल हमने कितने मान लिए, टोटल नंबर ऑफ कैमल कितने थे हमारे पास, एक्स थे, तो इक्वल टू एक्स। बस अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो 1 ये हो गया, एलसीएम हो गया, तो 4 हो गया आपका, एलसीएम हो गया, यहाँ पे x हो गया। ठीक है, अब 4 को 1 से करोगे, 4 1 जा 4, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 रूट x हो गया, प्लस 4 1 जा 4, 15 इंटू 4 60 इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस 8 रूट x प्लस 60 इक्वल टू 4x। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो हमें देखने में ये दिख रहा है 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सारा ये वाला चीज़ इधर लेके चलते हैं। 4x तो ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 8 रूट x हो जाएगा, माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x माइनस 8 रूट x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट रूट एक्स इक्वल टू के, रूट एक्स को क्या मान लिया मैंने, के, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, के स्क्वेयर। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, के स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, के स्क्वेयर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के स्क्वेयर, क्या लिख देंगे बेटा, के का स्क्वेयर लिख देंगे। तो 3k स्क्वेयर हो गया, माइनस 8 रूट एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब, k, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, 6 3 18, तो ये हो गया 180 होगा। अब तो ये 180 तो सीधा ही देख रहा है, 18 और 10 से मुझे क्या मिलेगा, 8 भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो 3 की स्क्वेयर माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, माइनस का 18k प्लस का 10k। ठीक है, तो 3k माइनस 6, 3k स्क्वेयर हो गया, 3 6 18, तो k माइनस 6 एज इट इज़ इधर रख दोगे, इज इक्वल टू 0। k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10k आ जाएगा, 10 के साथ 3k प्लस का 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस 6, क्या आ जाएगा बेटा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 3k प्लस का 10 इज इक्वल टू बेटा क्या है, 0 है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10, और k माइनस में नहीं हो सकता, कैमल्स ऐसे तो नहीं हो सकती माइनस में, तो माइनस वाला तो फुली रिजेक्ट कर देंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। बट हमने किसको माना है, ये एक्स स्क्वेयर को x इक्वल टू के स्क्वेयर माना है, k का स्क्वेयर। तो x क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वेयर कितना होगा, 36 होगा आपका बेटा, कितना हो गया, 36 होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैमल, ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कैमल मेरा कितना आ गया, 36 आ गया। बेटा कितना आ गया, कैमल्स कितने आ गए, 36 कैमल आ गए। ठीक है, ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लिए, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको तीसरे चैप्टर में भी दिख सकता है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी दिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो आपके पास है 49 है, तो ये कौन सी प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जी। ये कौन सी प्लेस पे बेटा, टेंस प्लेस पे है। तो हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, लिखते हैं कि नहीं, हाँ जी लिखते हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 10, अब यूनिट डिजिट को अगर मैं किसी फिर नंबर को लिखने का तरीका ये हो गया, हुआ कि नहीं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं लेट यूनिट डिजिट, ऐसे लिखोगे ना, मेरी बात सुन, मैं फिर से समझाता हूँ मैंने किया क्या है। आप 49 है मान लो, मैं फिर से बताता हूँ मैंने किया क्या है, तो आप समझ पाओगे। 49 है, ये कौन सी प्लेस पे बेटा, यूनिट प्लेस पे, ये कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे।
तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका आप छोटी क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म 4 इंटू 10 प्लस 9 लिखते से थे कि नहीं? ठीक है, तो 4, ये 4 कौन सी प्लेस पे है? ये टेंस प्लेस पे है, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई ये कौन सी प्लेस पे? टेंस प्लेस पे है, प्लस ये 9 कौन सी प्लेस पे? ये यूनिट प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे बेटा? यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। लेट यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट हम मानेंगे x, ठीक है, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? y, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? y। तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका, किसी भी नंबर को लिखने का तरीका 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस पे जो प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे आपके पास क्या है? टेंस प्लेस पे आपके पास y है, यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है? x है। ठीक है, अब हो गया इंटरचेंज नंबर। अब क्या लिखेंगे बेटा? इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर में हम क्या करेंगे? तो जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे रख देंगे और टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पे रख देंगे। क्या लिखेंगे? 10, जो t है t की जगह पे u लिख देंगे और u की जगह पे t लिख देंगे। ठीक है, ये होता है। जैसे 49 को हम क्या लिख सकते हो? रिवर्स करके 94 लिख सकते हो ना, ये घुमा दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई ये टेंस प्लेस पे ये हो गया, टेंस प्लेस पे आपका ये होगा, और ये कौन सी प्लेस पे होगा? यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक है, होप आप सभी को ये बात समझ आई होगी। तो इंटरचेंज जब नंबर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे मतलब ये वाली जगह पे ये लग जाएगा और ये वाली जगह पे ये लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। कोई डाउट? तो होप आप सभी को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा साफ साफ आपको दिखे, समझ आए। ठीक है, अब हमें आगे करना है इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट इसका कितना है? 16 है। x इंटू वाई, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 16। अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और आपने 2 वेरिएबल्स ले लिए। कोई बात नहीं, आप देखना अभी मैं इसको 1 वेरिएबल में चेंज कर दूंगा। When 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 54 अगर नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, नंबर क्या है यहाँ पे? ये अगर इस नंबर में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया जी, देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज। डिजिट क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज करके क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, इन्हीं के ऊपर इन क्वेश्चन को करना है। तो पहला पैरामीटर तो ये हो गया, ये वाला, ये कॉपी नहीं हो रहा ना, 10y प्लस एक्स। चलो इसको थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू करके फिर लेके जाता हूँ। अब किसी एक वेरिएबल में बना लो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16/y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 10y मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं x की जगह पे लिख सकता हूँ 16/y, 16/y। ठीक है जी, माइनस का 54, ये भी बात समझ आ रही है। 10 x की जगह पे फिर से ये x की जगह पे 16/y प्लस का y। ठीक है, तो होप अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से उठा लेते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन को हम लोग एंड तक लेके जाएं। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि सारा कुछ एक में बन गया। अब ये थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लग गया। अब हम करेंगे 10y प्लस 16y, ये इधर ही है। अब बेटा ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 इंटू 160 हो जाएगा। ठीक है, चलो यार पूरा अच्छी तरह से कर ही देते हैं। 160/y प्लस का y है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे? 10y प्लस 16/y, ये प्लस का था, इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस का 160/y प्लस का y था, फिर इधर क्या होगा? माइनस का y, ये माइनस का 54 था, इधर आके क्या होगा? प्लस का 54। पहली बात तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नीचे एलसीएम ले लेने हैं। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। अब 10y और ये फिर y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर हो जाएगा। y को y से डिवाइड किया 1 इंटू 16, बेटा एलसीएम ले रहा हूँ, होप आप सभी को ये तो समझ ही आ रहा होगा। नीचे से डिवाइड होगा, y को y से डिवाइड किया 1 इंटू 160, ये हो गया y, तो ये हो गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का 4, 50 का 4 54। ठीक है, अब 10y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा?
9y², क्या हो जाएगा 9y²। तो ये इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। नीचे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 54, और ये क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 9y² माइनस का 144, 54 और ये क्या है y है। तो 9y² माइनस का 54y माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। क्या ये सारा आपको देखा लग रहा है? हाँ मुझे देखा लग रहा है, ये 9 के टेबल पे सारे जाते हैं। 9 6 54 होता है, ठीक है। 16 इंटू 9 144 होता है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y² माइनस का 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 के जो फैक्टर बनेंगे 2 8 16 हो जाएगा। तो y² माइनस का 8y प्लस का 2y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया काम, हमें आगे करना पड़ेगा। तो y कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया y माइनस 8 रह गया, तभी होगा ना y इंटू वाई y², y इंटू 8 8y। यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2y है 2 के साथ, तो ये होगा y प्लस 2 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 8, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई, ठीक है। अब क्या आंसर आया हमारा? नहीं, अभी नहीं आया। हमारे पास x इक्वल टू क्या है 16y, 16 डिवाइडेड बाय y। x क्या है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय y, तो 16 डिवाइडेड बाय y, y कितना हमारे पास 8 है, तो 8 2 16। क्या अभी आंसर आया? नहीं, अभी भी नहीं आया, क्योंकि उसने पूछा क्या है हमसे, नंबर, फाइंड द नंबर, और नंबर क्या है ये चीज़। उठा लेते हैं फिर इसको भी, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये है नंबर, ठीक है। तो 10, y कितना हमारे पास 8, y की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 2। तो हमारा जो आंसर आ गया 80 प्लस 2 82 आ गया। कितना आ गया बेटा? नंबर 82 आपके पास आंसर आ गया। कोई डाउट? होप आप सभी को ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द बोट। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आई थिंक वो समझाना चाहिए मुझे। ये बोट हो गई, ठीक है। बोट की स्पीड को तुमने पहले लेना है, ठीक है। हमेशा किसको लेना है? पहले बोट को ही लेना है। दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीड ऑफ बोट होती है और एक स्ट्रीम होती है। हमेशा पहले बोट को लेना है। बोट को क्यों लेना अभी बताता हूँ। ये होगी बोट की स्पीड, और ये स्ट्रीम चल रहा है। क्या चल रहा है? स्ट्रीम चल रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो इस केस में स्पीड ऑफ बोट कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास दो केस है, हमारे पास जो दो केस हैं वो कौन कौन से हैं? एक है ये कि अगर ये बोट है मान लो, ठीक है, ये इधर चल रही है, और जो स्ट्रीम चल रही है, स्ट्रीम भी इधर चल रही है, स्ट्रीम भी इधर चल रही है, ठीक है। और ये 8 के साथ चल रही है और ये x के साथ चल रही है। इसको बोलते हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और जो डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड की बात की जाए तो अब दोनों देखो, अब ये रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट के साथ जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे यहाँ पे, तो एक सिंपल सी बात है, स्विमिंग कर रहे हो और फ्लो भी इधर है और बोट भी इधर चल रही है, तो बोट तेज़ चलने लगेगी। तो इसको बोलेंगे 8 + x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। 8 + x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये बोट की दिशा इधर है, ठीक है, ये किससे चल रही थी 8 किलोमीटर पर आवर से,
ठीक है, और ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। अब ये 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और स्ट्रीम जो चल रही है इधर चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? इधर। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? अपस्ट्रीम। तो ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, और ये क्या है? x किलोमीटर पर आवर। इधर भी क्या है? x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम जो स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास क्या होगी? 8 माइनस एक्स। क्या होगी बेटा? 8 माइनस एक्स हो गई। कोई डाउट? ठीक है, तो ये चीज़ है, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई आपके पास 8 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। अब आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कह रहा है इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर चल रहा है वो डाउनस्ट्रीम। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पहले हम इसी को फिर से उठाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? चलो जी ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा? टाइम हो गया। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है। अपस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी हो गई थी? अभी हम लोगों ने निकाला पीछे, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड अभी हम लोग निकाल के आए हैं। जो डाउनस्ट्रीम है वो 8 प्लस एक्स है। डाउनस्ट्रीम क्या है? 8 प्लस एक्स है, और ये क्या है? 8 माइनस एक्स है। बस बेटा हमें x माइनस 8 नहीं लिखना, हमेशा पहले बोट को रखना है, क्योंकि मूव वो तभी करेगी अगर बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी वो इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगी। ठीक है, समझ गए बेटा मेरी बात? होप आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, समझ गए? आगे हम करते हैं। अब आपको ये चीज़ इतनी तो समझ आ गई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर का है? 15 किलोमीटर का। अपस्ट्रीम का कितना किलोमीटर का है? 15 किलोमीटर का। तो 15 अपस्ट्रीम का अपॉन इसकी जो स्पीड है, स्पीड इसकी कितनी है? 8 माइनस एक्स। कितनी है? 8 माइनस एक्स। कह रहा है इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। और कितने किलोमीटर बेटा? 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 22 डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 8 प्लस एक्स है। कह रहा आने और जाने का, ये क्या है आपके पास? डाउनस्ट्रीम का टाइम है। 8 माइनस ये है अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम, और ये क्या है हमारे पास? डाउनस्ट्रीम टाइम, डाउनस्ट्रीम टाइम। और टोटल कितना हो गया? 5 घंटे। कितने घंटे हो गया बेटा? 5 घंटे हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम 8 माइनस एक्स और इधर क्या होगा? 8 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? 5 है। क्या है? 5। अब ये क्या होगा? 15, और यहाँ पे क्या होगा? 8 प्लस एक्स। क्या होगा? 8 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या होगा? 22। एलसीएम लोगे तो इसी तरह से लोगे ना बेटा? अरे समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब इसमें 8 माइनस एक्स, अब ये चीज़ें इससे डिवाइड होगा पहले, तो ये कट जाएगा, और 15 के साथ क्या आ जाएगा? ये चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ आएगा ना, 15 के साथ ये वाली चीज़ लग जाएगी। ठीक है, तो ये होगा 15 8 प्लस एक्स, ये इसके साथ लग जाएगा ना यार एलसीएम में। ठीक है, फिर ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 22 8 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? होप आप सभी को ये बात इतनी सी समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन पेंडिंग है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, फिर इसको उठा लेते हैं इधर से। अरे ये तो फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिखाने लग गया, उससे पहले हमें यहाँ पे करके समझना है इसको। अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, हाँ जी, तो अब 15 इंटू 8, 15 4 पे 60 होता है, 15 8 पे 120 हो जाएगा। पहली बात 15 इंटू एक्स 15x हो जाएगा, ये बात हमें समझ आ गई। 22 इंटू 8 दूनी 16 और एक 17। ठीक है, तो 176 माइनस का क्या होगा? 22x हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू 5। चलो जी, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 8 के स्क्वायर के साथ माइनस एक्स के स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, अब क्या प्लस हो सकता है? चलो यार यहाँ पे करते हैं 120 प्लस 15x
प्लस 176 माइनस का 22x, ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो 120 में 176 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 में से 22 माइनस करोगे साइन बड़े वाले का, और ये 7x हो जाएगा। 5 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64 होता है, माइनस का x स्क्वायर हो गया। 5 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 6 के 30 और 2 32, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक। तो 29x माइनस 7x, और ये हो गया। अब चीज़ों को एक तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। मैं इधर लेके सारी चीज़ों को आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर, इधर आके 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही आपके पास 7x भी है पहले से ही है, 296 है पहले से ही। मैं इसको भी इधर ले जाऊंगा, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 320 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। 7x हो जाएगा, 296 में से 320 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 24 इक्वल टू 0। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं समाप्त हुआ है, तो इसको फिर से हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक और पेज हम लोग ऐड करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अभी कहानी आगे की तरफ चलती है, तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 524 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू 5 कितना होता है? 120 होता है। 5 10 और 12 120 होगा। अब 120 के फैक्टर बनाओ। 120 के ऐसे फैक्टर बनाने जिससे 7 आए, जिससे क्या है बेटा? 7 आए। तो 120 है आपके पास, 2 6 12, 2 30 हो जाएगा, 3 15 नहीं 3 10 पे क्या मिला आपको फैक्टर? 2 5 पे। अब ऐसे सोचना पड़ेगा जिससे हमारा बन जाए। 3 2 6 हो गया, 5 दूनी 10, 10 2 20, 20 और 6 से बनता है? नहीं बनता। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 नहीं, 5 3 15, हाँ 15 और 8, 15 इंटू 8 120 भी बन जाता है आपके पास। हाँ ये तो यार कई बार क्या होता है, मैं भी ज़्यादा कुछ करने लग जाता हूँ तो मिलते नहीं फैक्टर जल्दी। तो 15 और 8 आपके फैक्टर रहेंगे। 15 बड़े वाले का x के साथ, प्लस का 8x, ठीक है। तो ये हो गया। तो 5x आपका कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया? x माइनस 3, क्या रह गया? x माइनस 3, 5x स्क्वेयर, 5 3 जा 15, यही उठा के इधर लिख देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x को किससे मल्टीप्लाई करे कि 8 आए जी, प्लस के 8 के साथ। तो 5x प्लस 8 और x माइनस 3 क्या आ जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 हो जाएगी। 5x ये तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये तो मुझे पहले से ही पता था, बोट की स्पीड से इसकी स्पीड कम आनी चाहिए थी तभी वो मूव कर पाती। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा ध्यान से आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना। ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू बैड वेदर। किसकी वजह से? बैड वेदर की वजह से, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट चला पहली बार, ड्यू टू बैड, इन ऑर्डर टू रीच इट 1600 किलोमीटर अवे इन द टाइम, डिस्टेंस 1600, इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड। हाँ अब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। उसने अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। लेट ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, ट्रेन वाला। अब ट्रेन की जगह पे इसने जहाज उड़ा दिया और कोई फर्क नहीं है। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी होगी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसने स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड, स्पीड बढ़ा दी बेटा। कितने से बढ़ा दी? 400 किलोमीटर पर आवर से। तो x में 400 ऐड हो जाएगा, x में क्या ऐड हो जाएगा? 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस क्या है? 1600 है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो मैं ना पता क्या करूँगा, बस डिस्टेंस कितना मेरा 1600,
ये कर दिया, ये एक बार x कर दिया 1600 अपॉन x प्लस 400। अब मुझे पता है यार एक सिंपल लॉजिक, एक लॉजिक ये है, स्पीड जब भी, ये क्या है, ये टाइम है, टाइम है कि नहीं, ये भी क्या है, टाइम है, टाइम है ना। अगर स्पीड बढ़ा दी, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर ये मतलब ये ज़्यादा टाइम है, तो बड़े टाइम में से जो दोनों टाइम का जो फ़र्क आएगा वो 40 मिनट का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम बड़ा कौन सा, ये, तो 1600x बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस कर दोगे तो टाइम बच जाएगा। पर टाइम कितना, 40 मिनट, बाकी तो हम आवर्स में ले रहे हैं तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। 40 मिनट है, घंटों में बदलोगे डिवाइड बाय 60, ये करना पड़ेगा। तो T1 माइनस T2 कितना, 1600 अपॉन x प्लस 400 इज इक्वल टू, ये कटिंग करके बेटा कितना हो जाएगा 20 के टेबल पे, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा कि नहीं। तो आपको इसको उठा लेना है, उठा लिया, इसको उठा लो, ठीक है। होप आप सभी को ये बातें मेरी समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब x इंटू एक्स प्लस 400 ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब 1600 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये x प्लस 400 हो गया, और माइनस का इधर क्या आ जाएगा 1600। अब एलसीएम है, ये तो मैं आपको क्या ही सिखा सकता हूँ, है ना, मुझे पता है, ये आप इतने इंटेलिजेंट हो कि इसको तो 100% कर ही लोगे। अब मुझे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1600 दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, 1600 क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, तो 1600 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 400, ठीक है जी, इतना मुझे समझ आ रहा है। अब ये माइनस के साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, ठीक है। नीचे x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 400 तो 400x हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब हमें एक और चीज़ दिख रही है कि ये और ये कट जाएगा कि नहीं, तो 1600 इंटू 400, ठीक है जी, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 400x इक्वल टू 2/3। अब क्या आ जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले कटिंग कर लो। अब मेरी बात सुनना, चलो यार कर ही देता हूँ, फिर कहूँगा पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, काफ़ी बच्चे हैं ना वो इंटेलिजेंट नहीं है जो इसको देख रहे हैं। 16 इंटू 4 64 कितनी जीरो, 4 जीरो, 3 4 जीरो, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना, इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 400x। मैंने नहीं तो ऊपर से ही कटिंग कर देनी थी, बस तुम्हें दिखा, नहीं तो मैंने ऐसे कटिंग कर देनी थी, वो तुम्हें दिखाने के लिए बस। 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा 32, पीछे 1 2 3 4 जीरोज आ गई। अब चीज़ें आसान बनाने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 400x, अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 96 1 2 3 4 जीरो। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वेयर प्लस 400x माइनस का 9 6 1 2 3 4 जीरो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमें फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर कोई बालाजी का कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इसके आंसर जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। क्या है आपके पास 960000 है। पहली बात मुझे समझ आ रही है कि जो आंसर मुझे बनाना है 2 जीरो इधर रखना, 2 जीरो इधर रखना, क्योंकि मेरे को आंसर भी 400 चाहिए, मतलब तो जाके ऐसा आएगा 2 जीरो वाला, ये तो क्लियर है। अब 96 की बात करते हैं। 96 कैसे बनता है, 12 8 पे 96 होता है, तो मेरे को पहले में ही मिल गया। 12 8 से 96 मतलब 4 का डिफरेंस भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1200 कर दूँ और यहाँ पे 800 कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 400 भी मिल जाएगा। तो मुझे यही करना था, और 12 इंटू 8 96 भी हो जाएगा, पीछे 4 जीरो भी लग जाएंगे, एक पंथ दो काज और काम खत्म, फिनिश। तो 1200x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 800x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 9 6 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखने में पता लग रहा है x मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे x प्लस 1200 कर दूँ, कितना कर दूँ बेटा 1200, यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं x प्लस 1200, ठीक है, इक्वल टू 0। x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 800 हो जाए 800 के साथ,
और माइनस के साइन के साथ, किस साइन के साथ, माइनस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 800, ठीक है जी, और यहाँ पे x प्लस 1200, x प्लस 1200 इक्वल टू 0। तो x माइनस 800 इक्वल टू 0 रखने पे और x प्लस 1200 इक्वल टू 0 रखने पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1200, और ये माइनस का तो हम क्या कर देंगे बेटा, ये रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, रिजेक्ट कर देंगे। और x की वैल्यू क्या रखेंगे, 800। क्या रखेंगे बेटा, 800। तो मतलब इसकी जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी, ओरिजिनल स्पीड कितनी रही होगी, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे, ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी। होप आप सभी को ये 5 के 5 क्वेश्चन हमारे समझ आए होंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये अगर समझ आया ना तो बेटा अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि आपकी शक्लें अब ये क्वेश्चन करने के बाद ऐसी हो गई, अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ल सच में 5 क्वेश्चन करने के बाद 5 के 5 समझ आए, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर डाल देना। ठीक है, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।